मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज जो कि कॉलेज एंटर करते हैं एक टाइम पे, उनके पास बहुत लेवल्स में ट्रांसपोर्ट का दिक्कत रहता है। लोग रैपिडोस साइकिल्स यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग के पास बाइक्स वगैरह रहते हैं। एंड ये टीयर वन टीयर टू ये सब के कंडीशंस में नहीं जान रहा हूँ भाई, कैसे तुम लोग को व्हीकल्स वगैरह मिलता होगा या फिर, लेकिन वी बिलोंग टू टीयर थ्री सिटी एंड यहाँ पे हर किसी के पास ऐसा व्हीकल का साधन तो उपलब्ध नहीं रहता। पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्टली काइंड ऑफ वे में एक्ट करते हैं और व्हीकल्स नहीं देते। इसकी वजह से मेरा वॉकिंग जो है फर्स्ट ईयर में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब मैं कॉलेज एंटर किया तो यहाँ से वहाँ जाना, मेरे को एक रूम में बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं लोगों से इंटरेक्ट करते रहता हूँ, लोगों के रूम में जाके बैठे रहो, कम से कम किसी ना किसी से सोशली इंटरेक्ट करते रहो, ऐसा काइंड ऑफ माइंडसेट मेरा चल रहा था। इसकी वजह से मेरा डेली का 10 के 15 के स्टेप्स बहुत एवरेज आउट हो चुका था। मेरे को स्टेप्स के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता था, इस लेवल तक मेरा स्टेप्स ऊपर जा रहा था। साथ ही साथ अगर तुम घर से बाहर रहोगे, खुद से अगर तुम कुक नहीं कर रहे हो, अगर तुम अपने आप में अगर पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, कुकिंग वगैरह तुम लोग का अपार्टमेंट में ऐसा सिस्टम नहीं है, तो लोग बाहर से अपना खाना वो करते हैं, टिफिन आउट करते हैं या फिर बाहर से अपना खाना का व्यवस्था करते हैं। एंड ये सारे चीज़ों में 2 टाइम खाना खाना एंड उसके साथ साथ अपना हैवी वॉकिंग, उसके साथ साथ वर्कआउट, ये वर्कआउट मेरा कॉन्स्टेंटली लगातार चल रहा है बिना किसी गैप के। ऐसा फेज आया एंड उसके बाद होना क्या था, मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेड आउट हो गया। मेरा स्ट्रेंथ हमेशा से बढ़ते जा रहा था। मेरा मसल मास जो था, जितना मैं माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड किया था 56 केजी बॉडी वेट पे बल्क करके, उतना मसल मास तो वापस आना ही था। एंड ऐसे करते करते ही मैं अपना लीनेस्ट और बेस्ट मसल मास वाला फिजिक अचीव किया 52.5 केजी बॉडी वेट के साथ। एंड ये एक बहुत बड़ा प्लेटो हो गया मेरे लाइफ में। मेरे जो स्मॉल मसल्स है वो अब यहाँ पे मेरे को रोक रहे हैं अपने मूवमेंट पैटर्न्स का जो पीआर है उसको हिट करने से। ये मेरे को महसूस होने के चालू हो गया। मेरे बॉडी में रिकवरी हो नहीं पा रहा है अगर बहुत इंटेंस में सेशन कर दिया तो, क्योंकि बॉडी फैट उतना है नहीं एंड पूरा लोड मसल पे आ रहा है। मेरा उतना ज़्यादा डाइट में प्रोटीन है नहीं, या फिर बोले तो कैलोरी से पूरा नहीं हो पा रहा है। एंड वहाँ पे मैं अपने बॉडी को हमेशा स्ट्रेन में डाल रहा हूँ वॉकिंग करके। ऐसा करते करते एक पीक आया जहाँ पे मेरा बॉडी फैट 10% करीब करीब आ चुका था, 10-12 के अराउंड होगा। मेरा सिक्स पैक उतना हार्डकोर डेवलप्ड नहीं है, इसलिए उतना हार्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई बहुत खतरनाक लीननेस आ गया था। मेरा पेपर थिन स्किन हो गया था लेजिट। मेरा अभी मैं अगर पकड़ सकता स्किन को दिखा सकता तो उस लेवल ऑफ थिननेस में आ चुका था। मेरे किसी वीडियोस में दिखाया होगा मैं तुम लोगों को। एंड ये एक प्लेटो हिट हुआ, तब मेरे को 2 चीज़ें समझ में आई भाई इस प्लेटो से। पहला चीज़ तो मेरे को ये समझ में आया कि मेरे जो लिंक मसल्स है या फिर स्मॉल मसल्स बोल सकते हो, वो सबको भी वर्क का ज़रूरत है। अगर मैं वो लोग के बिना अगर अपने आप को स्ट्रेंथ के मार्कर्स में पुश करने की कोशिश करूँ तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेरा शोल्डर का जो लिंक स्टेबिलिटी मसल है वो वीक हो रहा था, और उसकी वजह से मेरा डंबल प्रेस मैं भले से स्ट्रेंथ 25 किलो तक का पुश कर पा रहा था, लेकिन मेरा जस्ट मैं 17 तक ही अपना प्लेटो हिट कर दिया। एंड मेरे को स्ट्रेंथ फील होता है अगर मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, अगर मेरा बॉडी में कार्ब्स रहते हैं, ग्लाइकोजन फुल रहता है तो, लेकिन ऐसा कंडीशन आ नहीं रहा था, इसलिए एक प्लेटो हो गया वहाँ पे। एंड तब मेरे को समझ में आया कि स्मॉल मसल्स मेरे को ट्रेन करने का ज़रूरत है। एंड सेकंड चीज़ जो मेरे को समझ में आया वो था स्ट्रेचिंग करने का नीड, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेच नहीं करूँगा मेरे बॉडी में ब्लड फ्लो वहाँ पे पार्ट्स में नहीं बढ़ेगा। अगर मैं अच्छे तरीके से अपने मसल्स को रिलीज नहीं करूँगा तो वो जो रेंज ऑफ मोशन में जो मैं अपना बेनिफिट्स छोड़ रहा हूँ मेरा ट्रेनिंग का, वो एकदम से बहुत कंपाउंड होके बाद में बहुत बड़े चीज़ें बनेंगी। एंड स्ट्रेचिंग का मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड रिकवरी ना होने की वजह से मेरे को समझ में आया कि मेरे को स्ट्रेचिंग करना चाहिए। एंड एक फेज मैं उस समय भगवान से विश कर रहा था, यूनिवर्स से, कि मेरे को एक रेस्ट फेज चाहिए जहाँ पे मैं जिम जाना बंद कर दूँ। लेकिन जिम में प्रोग्रेस और इतने लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी में वर्कआउट करना मेरे को बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल ऑफ थ्रिल दे रहा था, तो एक पॉज आ नहीं रहा था एक तो। एंड फिर जब मैं वापस से अपने होम टाउन मूव किया, अभी अभी रिसेंटली, अगर तुम लोग मेरा जर्नी फॉलो कर रहे हो तो तुम लोगों को पता होगा, तो फिर मेरे पास अभी एक तो ट्रांसपोर्ट है नहीं, बारिश के दिन आ चुके हैं, मेरे को जिम जाते बन नहीं रहा है भाई, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में नहीं बन रहा है। मेरा जो साइकिल था जिससे मैं जिम जाया करता था 8 किलोमीटर वन वे, वो अब सेल कर चुका हूँ मैं। एंड उसकी वजह से मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, या तो मैं लिफ्ट मांग के जाता था या तो मैं बस से जिम जा रहा था। एक समय लाइक स्टार्टिंग में जा रहा था, अभी नहीं जा रहा हूँ। एंड व्हीकल्स कोई ना होने की वजह से, कोई फ्रेंड भी जाने की नहीं वजह से, मैं लेजिट अब पूरी तरीके से वहाँ पे कट ऑफ हो चुका हूँ। लेकिन एक जो विश मैं किया था कि मैं स्ट्रेच करूँगा, अगर ऐसा फेज आता है तो जहाँ पे मैं ब्लॉक कर सकूँ अपने जिम को, थोड़ा सा रोक सकूँ एंड उसके
बाद अपना बॉडी को थोड़ा सा हीलिंग टाइम दे सकूं, जहाँ पे मोबिलिटी वर्क कर सकूं, स्ट्रेचिंग कर सकूं, वो टाइम मैं मांगा था। एंड मैं इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में सेकंड प्लेस पे रख के मांग रहा था, एंड ये चीज़ अब फुलफिल हो चुकी है। यूनिवर्स मेरे को ये चीज़ दे दिया, लेकिन फिर भी मैं इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहा हूँ। वीक मसल्स चलो समझ में आता है, वीक मसल्स मेरा जिम में जाके ही ट्रेन होना है, ग्राउंड टू ओवरहेड डंबल के साथ केटल बेल्स, क्योंकि इंडियंस जिम में होते नहीं है, जान ही रहे हो। ग्राउंड टू ओवरहेड जो रोटेटर कप्स और स्मॉल मसल रहते हैं जो कि तुमको लिंक करते हैं मसल्स को एकदम हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स में उठाने के लिए, वो सारी चीज़ें, न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स जिसकी वजह से थोड़ा सा लोअर लेट्स और टारगेट वगैरह हो सके, ये सारे छोटे छोटे मसल भाई मेरे को बहुत वर्क करना था ये लोग के ऊपर। ये सारी चीज़ें तो जिम जाके होंगी, चलो समझ में आता है, लेकिन जो मैं विश किया था जो कि चीज़ें हो जाए, वो मैं अभी लेजिट नहीं कर रहा हूँ। एंड ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन मेरे दिमाग में आ जाया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास अभी मस्त फेज है, मैं चाहूँ तो अपना मैक्सिमम कर सकता हूँ मोबिलिटी वर्क, लेकिन फिर भी एक जो लेजीनेस है ये क्रीप इन कर रहा है। मैं अपने दिमाग में सब कॉन्शियसली उसको थॉट को रखा हुआ था, लेकिन कॉन्शियस वो आ नहीं रहा था एक तरीके से, समझो। एंड अपने जो गोल्स है उसको एक तरीके से लिख के रखना या फिर अपने प्लान्स को लिख के रखना, इसमें ही तुमको हेल्प करता है, क्योंकि तुमको समझ में आएगा कि तुमको करना क्या है। एंड प्लेटो जब मेरा हिट हुआ उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा श्रेडेड था, मेरा स्ट्रेंथ मैक्स आउट हो चुका था, किसी भी मूवमेंट पैटर्न में मेरा स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रहा था। लेग्स में भी मैं पूरी तरीके से फेलियर हिट कर रहा था, फिर भी मसल्स में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रहा है, मसल मास थोड़ा मोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो एक प्लेटो ही कंसिडर किया गया। एंड वो प्लेटो हिट करने के बाद अभी मैं वापस से अपने होम टाउन में शिफ्ट किया हूँ, तो मैं बल्क फेज में हूँ, अपने बॉडी फैट स्लोली पुट ऑन कर रहा हूँ, डर्टी बल्क कर रहा हूँ 70 kgs तक। एक 70 kgs तक डर्टी बल्क में जो मसल मास में कैरी करूंगा उसको अगर मैं वापस से बिल्ड कर पाया एकदम लीन आउट होते हुए फिर से कॉलेज लाइफ में अपने, तो वो मेरा मैक्सिमम रिजल्ट्स मेरे को ला के देगा। एंड ये चीज़ मेरे को कॉन्शियसली पता है, लेकिन जो एक स्ट्रेचिंग वर्क था जो कि मैं भूल गया, ये चीज़ें मेरे को करने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू डिक्लेयर कर रहा हूँ, या फिर बोलो तो खुद को अपने आप को याद दिला रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है भाई, जिससे मेरा मसल्स थोड़ा सा लूजन अप हो सके, मोबिलिटी उसमें आए और रेंज ऑफ मोशन में मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकूँ। एंड ऐसे अगर तुम लोग भी अपने लाइफ में कहीं पे प्लेटो करते हो तो तुम लोग को वर्क अराउंड समझ में आते होंगे। अगर तुम लोग स्टडीज में तुमको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो मैं इसका 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लूंगा, ऐसा टाइप कोई भी तुम प्लान भी बनाते होगे या फिर साइड क्वेस्ट बनाते होगे, उस साइड क्वेस्ट को कभी छोड़ो मत। तुम अपने दिमाग में उसको कॉन्शियसली रखो, क्योंकि वही एक वीक लिंक रहता है जो कि तुम लोग को इंस्टेंटली ख्याल आता है भाई, लेकिन तुम लोग को वहां पे उस चीज़ों को तुम थोड़ा सा बैक ट्रैक दे देते हो, उसको एकदम से प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, उसकी वजह से चीज़ें तुम भूल जाते हो। ये जो साइड क्वेस्ट है ये तुमको मेजरली अपने कैरेक्टर आर्क डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड ये चीज़ें मेरे को भी अभी अभी रियलाइज़ हुई है, इसलिए मैं तुम लोग के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। होप सो तुमको समझ में आया होगा ये चीज़ें कि तुमको अपना साइड क्वेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।